दोस्तों, एक रात मैं अपने दोस्त के साथ अपने गांव से बस स्टैंड के लिए देर रात खेत के रास्ते जा रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, दोस्त थोड़ा और तेज चलो, इस खेत से कुछ प्रॉब्लम है, अगले दो खेत। तो मैंने पूछा कि क्या बात है। तो वह बार बार बात को टालता गया, लेकिन जब मैंने और दबाव डाला तो उसने पूरी कहानी बता दी। कई साल पहले एक आदमी अपने गांव से रात के समय इन खेतों के बीच से गुजर रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे पेशाब करने गया। इसके बाद वह कुछ दूर चला ही था कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह रात के चौकीदार का बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि यह खेत रामेश्वर का है, जो 3 साल पहले यहां फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी भयभीत कदमों से आगे बढ़ता रहा। उसे लोगों की बातें याद आने लगी। इस खेत से गुजरते समय कभी भी रात को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कोई मार्ग पूछे तो उसके चरणों की ओर न देखें। कोई कितना भी कहे उसकी न सुने। ये सब बातें मन ही मन सोचते सोचते उस आदमी की हालत बहुत खराब हो गई और वह सोचने लगा कि यहां आने से पहले उसने यह सब क्यों नहीं सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, बच्चे की आवाज तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे वह उसके साथ चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो डर कर उसने पुकारा कि यह किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। डर के मारे वह आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि झूले में बच्चा उसके पीछे है। दयावश इस बच्चे को गोद में लेकर वह भागने लगा। थोड़ी देर बाद वह बच्चा उसे भारी लगने लगा। वह यह देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे और लगभग जमीन को छू रहे थे। उसने घबराकर बच्चे को गिरा दिया। बच्चे के गिरते ही बच्चे बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसने लगा। तुम आज बच गए। अगर मेरे पैर जमीन पर लग जाते तो आज यहां तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। वह बच्चा गायब हो गया। वह आदमी गिरते गिरते घर पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। होश आने पर उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनते ही घबरा कर पीछे मुड़े बिना वह उतनी ही तेजी से भागा और कि उस खेत से कभी वापस नहीं गया।